जय श्री राधे राधे राधे। साथियों, आज एक बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है और प्रश्न है कि बताइए जी, नल और दमयंती का सच्चा इतिहास क्या है। नल दमयंती के बारे में पूरी जानकारी दीजिए और नल दमयंती के बारे में ये नल पुराण कहते हैं वो क्या है और सच्ची कथा क्या है। तो साथियों, आपने बहुत ही सुंदर प्रश्न किया है और प्रश्न बड़े गहरे रहस्य छिपे हुए हैं और हम आपके प्रश्न का उत्तर देने के लिए जा रहे हैं और आपने बहुत अच्छा याद दिलाया। अब हम आपके इस प्रश्न को बहुत ही विस्तृत और एपिसोड में बताएंगे, क्योंकि ये पूरा आपने पूरा इतिहास पूछा है तो इतिहास एक एपिसोड में नहीं आएगा, इसका लंबा एपिसोड है। तो एपिसोड के माध्यम से फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ के माध्यम से आप कथा को सुनते रहिए और क्या है उसे बताना चाहते हैं। और सबसे पहले बात हम यहाँ से शुरुआत करते हैं साथियों कि सबसे पहले तो ये बात सच्चाई समझिए कि हम जो बात कहेंगे ईमानदारी की बात है और कोई भी विद्वान हमारी बात को काट नहीं सकता। काटता है तो हमारा फोन नंबर लीजिए और प्रमाण के साथ में लाइए। जबकि अन्य जो विद्वान बोलते हैं वो गलत बोलते हैं। हमारी जो बात है ऐसा नहीं, अहंकार की बात नहीं है, हम प्रमाण के साथ में बोलते हैं। कोई भी विद्वान हमारी बात को कभी भी पूछ सकता है, कहाँ है लिखा है, कैसे लिखा है। ईमानदारी की बात कहने वाला एक ही आपका चैनल है। तो साथियों, सबसे पहले बात यहाँ से शुरुआत करता हूँ कि नल नाम की कोई दुनिया में न पुराण है, न थी, न होगी। पुराण का परिभाषा अलग है साथियों, हर चीज को पुराण नहीं कहा जा सकता। पुराण वही मान्य हैं जो व्यास जी द्वारा रचित हैं। व्यास ने जिनकी रचना की है उन्हीं को पुराण कहा जाता है। और पुराण के 5 लक्षण हैं: सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनमंत्र और वंशानुचरित। इसका लॉन्ग एक्सप्लेन करने का समय नहीं है, पीछे बताएंगे क्या है इसकी परिभाषा, और क्योंकि वीडियो रह जाएगी। तो साथियों, हमने इससे पहले जो वीडियो बनाई थी उसमें नल दमयंती का पूर्व जन्म बताया है कि नल दमयंती पूर्व जन्म में कौन थे। नल दमयंती पूर्व जन्म में एक भील थे, उस भील का नाम आहुक और उसकी पत्नी का नाम आहुका था। शिव जी के बड़े भक्त थे, बहुत अच्छे भक्त थे। एक दिन शिव जी उनकी परीक्षा लेने के लिए आए और जंगल में शाम हो गई। साधु के रूप में आए थे शिव जी और पूछा कि यहाँ हम रुक सकते हैं। मैंने क्यों नहीं, महाराज आप रुकिए, लेकिन इसमें रहने के लिए 2 लोगों के लिए जगह है, तीसरे लोगों के लिए नहीं है, गरीब की कुटिया है। तो साधु बोले हम बाहर सो जाते हैं। उन्होंने कहा नहीं, संत को बाहर सुलाना पाप का कारण है, हम बाहर सो जाएंगे, आप अंदर सोइए। हम दोनों नहीं, मैं ही अकेला सो जाऊंगा। तो संत और उसकी आहुका दोनों ही अंदर सोए और आहुक बाहर सो गया। उसको बाहर जानवर खा गए। वो तो शिव जी की परीक्षा थी, वही जानवर भी शिव जी ने ही भेजे थे, उनका ही रूप आए थे बनकर। सुबह हुआ तो उनकी पत्नी रोने लगी और सती होने के लिए तैयार हो गई अग्नि जलाकर। जैसे ही सती होने चली, शिव जी असली रूप में प्रकट हो गए और उसके पति को जीवित कर दिया और उनको वरदान दिया, जाओ आप आगे आने वाले समय में ये आहुक नाम का जो आप हैं ये नल बनेंगे और ये इनके पिता का नाम बड़ा ही दिव्य राजा होंगे ये, और इनके पिता वीरसेन, और इनका जो राजधानी होगी निषद देश होगा। वीरसेन के पुत्र होंगे, निषद देश में ये पूरा राज्य करेंगे। और जो आहुका है यह विदर्भ देश में राजा भीम की पुत्री होगी। और इस तरीके से वहां पर साथियों नल और दमयंती का पूर्व जन्म बताया, क्योंकि पिछले जन्म में क्या थे, वही आहुक और आहुका जो थे भील, वही नल और दमयंती हुए। अब साथियों यहाँ से शुरुआत होती है फर्स्ट एपिसोड में नल और दमयंती की कथा। एक समय युधिष्ठिर महाराज बड़े दुखी हो रहे थे कि इस समय अर्जुन भी चले गए हैं, चारों तरफ अब हमारा रक्षक कौन है, कोई नहीं है।
अर्जुन पता है कब लौटेंगे, क्योंकि पता न लगा तो और ये कौरव हमारे पीछे ताक लगा कर बैठे हैं, अगर ये इनको पता चल गया तो फिर हमें 12 वर्ष का वनवास दे देंगे। और इस समय मैं बड़ा दुखी हूँ अर्जुन के बिना, क्योंकि अर्जुन उस समय शिक्षा ग्रहण करने के लिए स्वर्ग गए थे। अर्जुन कब अस्त्र विद्या सीख कर आएगा, क्योंकि स्वर्ग से इस समय बड़े दुखी हो रहे थे कि मेरे बराबर इस समय कोई दुखी नहीं दुनिया में। मैं जंगल में सारा राजपाट छूट गया, सब कुछ छूट गया, मैं अकेला वन वन भटक रहा हूँ। उसी समय महर्षि बृहदस्व आए वहां पर और राजा को समझाने लगे, हे युधिष्ठिर, आप इतना कष्ट आपके पास नहीं आया जितना राजा नल के पास आया था। अब मैं आपको राजा नल का इतिहास सुनाता हूं। तो बृहदस्व ऋषि ने, मुनि जी ने वो नल का इतिहास, नल कथा युधिष्ठिर को सुनाई। वो यहाँ से शुरुआत होती है। क्या कथा थी साथियों? यही प्रसंग आया है साथियों शास्त्रों में कि निषद देश में वीरसेन नाम से एक राजा थे। उनके पुत्र का नाम नल था और उनके भाई, जो नल के भाई थे, उसका नाम पुष्कर था। तो यह साथियों नल दमयंती के गुणों का वर्णन और परस्पर प्रेम, हंस ने नल दमयंती को एक दूसरे का संदेश सुनाया, वो प्रसंग यहाँ से सुनाने जा रहा हूँ साथियों। तो एक समय की बात है, निषद देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम से बड़े प्रसिद्ध थे और राजा थे। नल राजा थे और वीरसेन ने उनको, अपने पुत्र को राजा बना दिया था और बड़े दिव्य थे। राजा नल का स्थान समस्त राजाओं के ऊपर था। वे तेज से भगवान सूर्य के समान सर्वोपरि थे। निषद देश के राजा नल बड़े ब्राह्मण भक्त, बड़े तत्वज्ञ, बड़े वीर, बड़े बलशाली, बड़े दिव्य थे। उनकी दिव्यता का वर्णन क्या किया जा सकता है। और फिर इसी प्रकार उन दिनों विदर्भ देश में भयानक पराक्रमी राजा भीम राज्य करते थे और उनके कोई संतान नहीं थी। संतान प्राप्ति के लिए बड़े बड़े साधन करते थे, लेकिन उनसे भी कोई संतान नहीं हुई। और राजा भीम ने एकाग्रचित्त होकर संतान प्राप्ति के लिए महान तपस्या की थी और तब भी कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक समय वहां पर दमन मुनि आए और दमन मुनि, जहाँ कहते हैं संत जहाँ जाते हैं कल्याणी करते हैं, और दमन मुनि आए और राजा ने उनका बड़ा दिव्य स्वागत किया और राजा समझ गए कि दिव्य मुनि हैं और बड़ी कृपा करेंगे। वो दमन नाम के मुनि ने कहा, राजन चिंता क्यों करते हो, तुम्हारी सारी मन की इच्छा मैं पूरी करूंगा, आप कष्ट बताइए। तो सारा वृतांत तो बताया। तो उन्होंने वरदान दिया, जाओ तुम्हारे पुत्र होंगे। तो कुछ समय पश्चात उसी राजा भीम के एक कन्या और लगातार वे उसके 3 पुत्र हुए। और दमन ऋषि के वरदान से हुए थे, इसीलिए अपने पुत्र पुत्रियों का नाम उसने, राजा भीम ने ऋषि के नाम से ही रखा था, क्योंकि संतान ऋषि के आशीर्वाद से हुई थी। इसीलिए दमन के कारण पुत्री का नाम दमयंती रखा, दमन के कारण पुत्र का नाम दम रखा, और दमन ने ही दान दिए थे पुत्र, इसलिए उनका नाम दांत रखा, और दमन के नाम से ही पुत्र का नाम भी दमन रखा। दमन ऋषि के नाम से ही तीन पुत्र और पुत्री का नाम दमयंती, दम, दांत, दमन रखा, ऋषि के नाम से ही। तो इसी कारण से वो पुत्री बड़ी होने लगी, बड़ी दिव्य, और पुत्र भी बड़े होने लगे। इधर दमयंती के समीप राजा नल की प्रशंसा करते थे लोग कि दमयंती आप सुंदर तो हैं, लेकिन निषद देश के राजा जो नल हैं उनकी सुंदरता का क्या वर्णन किया जाए, क्योंकि उनकी सुंदरता सब जगह फेमस हो गई थी, प्रसिद्ध हो गई थी। इस प्रकार एक दूसरे के गुणों को सुनते सुनते एक दूसरे में प्रेम हो गया, अनुराग हो गया। जैसे रुक्मणी जी ने श्री कृष्ण जी के दिव्य गुणों का जब सुना था तो गुणों को सुनते ही प्रेम हो गया था, सुंदरता को सुनते प्रेम हो गया था। राजा नल ने भी दमयंती के बारे में बड़ा दिव्य गुणों को सुना था, तो वो भी उसके रूप पर
सुंदरता पर मोहित हो गए थे। एक दिन एकांत में बैठे थे, उसी समय उनकी दृष्टि कुछ हंसों पर पड़ी। उसके नल के राज्य में जो महल में जो सरोवर था उसमें हंस आए और हंस को पकड़ लिया और पकड़कर तब हंस ने राजा नल से कहा, विनती की, हे राजन आप मुझे न मारें, मैं आपका प्रिय कार्य करूंगा और आप हे निषद नरेश राजा नल, मैं दमयंती के निकट जाकर आपकी ऐसी प्रशंसा करूंगा जिससे वो आपके सिवा किसी दूसरे पुरुष को मन में स्थान न देंगी। अच्छा ऐसी बात है। हाँ, तो हंस के ऐसा कहने पर राजा नल ने हंस को छोड़ दिया और हंस ने वहां से उड़कर विदर्भ देश में गए। वहां विदर्भ नगरी में जाकर वे सभी हंस दमयंती के निकट उतरे। दमयंती ने भी अद्भुत पक्षियों को देखा। पहली बार दमयंती ने उन अपूर्व पक्षियों को देखकर बड़ी प्रसन्न हुई और तुरंत ही उन्हें राजा की तरह ही पकड़ने की चेष्टा करने लगी और पकड़वा लिया। तो हंस उस वृंदावन में विचरण कर रहे थे, तो सभी राजकन्याओं को लेकर और सभी हंसों का पीछा किया और दमयंती ने जिस हंस के निकट दौड़ी पड़ी और वो दौड़ रही थी पकड़ने के लिए, तो उस हंस ने वाणी में कहा, हंस बोल पड़ा, हे दमयंती सुनो, निषद देश में राजा नल नाम से बड़े प्रसिद्ध राजा हैं। वे अश्विनी कुमारों के समान बड़े दिव्य सुंदर हैं और उनकी दृष्टि दुनिया में बहुत ही दिव्य है। तुम उनको पति बनाओ, तुम्हारा जन्म दिव्य हो जाएगा। ऐसे दिव्य राजा दोबारा कहीं नहीं मिल सकते हैं। ऐसा वर्णन किया राजा का। तो उस समय राजा की सुंदरता पर मोहित हो गई थी दमयंती, इतनी मोहित हो गई कि क्या कहा जा सकता है। इसमें क्या है, स्वर्ग में नारद जी और इंद्र की बातचीत हो रही थी और दमयंती के स्वयंवर की चर्चा के बारे में। तो उसी समय राजा नल भी दमयंती के गुणों से मोहित हो चुके थे और बड़े उसके विचार में मोह खोए रहते थे। इसी प्रकार दमयंती भी उन्हीं के विचारों में खोई रहती थी, याद में, नलकी में, और बड़ी चिंता करती थी। एक दिन विदर्भ नरेश राजा भीम ने सोचा, हमारी पुत्री पता नहीं किस सोच में डूबी रहती है, अब क्या करना चाहिए, चलो मैं इसका स्वयंवर कर देता हूँ। तो उन्होंने दमयंती के स्वयंवर की रचना की। साथियों, ईमानदारी की जो कथा है वही सुनाई जा रही है। आपने डोला आदि में सुनी है, ऐसा हुआ ऐसा हुआ, वो कुछ नहीं, डोला झूठ है, ईमानदारी है कहीं नहीं है, कोई चीज नहीं है। साथियों, अगर डोला सच्चा होता तो साथियों शास्त्रों में वर्णन होता, उसका कहीं भी कोई वर्णन नहीं है। तो साथियों, इसी तरीके से दमयंती के स्वयंवर की चर्चा होने लगी। उधर विदर्भ राज ने बड़ी दिव्य रचना की स्वयंवर की। चारों तरफ के सभी राजा महाराजा सभी आए और इंद्र ने भी सुना कि इस समय दमयंती का स्वयंवर हो रहा है। सभी देवता भी आए वहां जाकर, क्योंकि बड़ा दिव्य रचना हो रही थी। नारद जी ने सारी चीज बता दी थी कि ऐसी दिव्य कन्या दुनिया में नहीं है ऐसे। तो एक बार जिस समय रास्ते में नल भी स्वयंवर के लिए जा रहे थे, तो उस समय इंद्र ने राजा नल से कहा कि तुम मेरे दूत बनकर दमयंती से मेरा संदेश सुनाओ। राजा नल बोले, जरूर सुनाऊंगा। तो इस तरीके से साथियों, अब यहाँ पर ये एपिसोड यहीं तक लेते हैं। आगे की कथा आपको सेकंड एपिसोड में सुनाई जाएगी, क्योंकि कथा लंबी हो सकती है। अब थोड़ी थोड़ी कथा ही हर एपिसोड में सुनाएंगे, तभी पूरी होगी। और जो कथा सुनाई जा रही है ईमानदारी की, शास्त्रों में यही कथा है, इससे बढ़कर कहीं सुनने को मिली है, समझ लेना झूठ है। क्योंकि साथियों, हम लोग जो भी कथा कहते हैं शास्त्रों से कहते हैं, और अन्य जो कथा सुनने को मिल रही है वो झूठ है, कहीं शास्त्रों में वर्णन नहीं है। कभी देख लेना, और जो भी कोई विद्वान सुन रहे होंगे, जानकारी लेना चाहते हैं, कभी भी कमेंट कर सकते हैं, शास्त्रों से आपका उत्तर दिया जाएगा। साथियों, मिलते हैं आपको सेकंड एपिसोड में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री राधे राधे।